रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम टू UNN24 न्यूज़। आज हम शाहीन कॉलेज पर पहुंचे, जहां पर तलबा को न सिर्फ तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाता है, बल्कि साथ ही साथ उनमें शख्सियत साजी, दीनी माहौल और दीनियात से भी वाकिफ करवाते हुए आला तालीम और इक़दार से सरफराज किया जाता है। साथ ही साथ आने वाली ज़िंदगी में उन्हें माशरे में बड़े छोटों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, तहजीब, अखलाक और किरदार से भी तरबियत से नवाजा जाता है। और यहाँ पर पहले साल ही नीट में 9 बच्चों ने टॉप रैंक करते हुए एक मुकाम बनाया है। और शाहीन कॉलेज का निज़ामाबाद भी नहीं बल्कि दूर दराज मुकामात तक भी चर्चे है। शाहीन कॉलेज का मकसद अपने तलबा को आला मुकाम तक पहुंचाना है, ना सिर्फ प्रैक्टिकल तालीम किताबों में रट्टा मारे और एग्ज़ाम पास करे, बल्कि किताबों की तालीम पर अमली जामा पहनाए और अपने अंदर वो अखलाक किरदार पैदा करे, शख्सियत साजी करना और तलबा को माशरे में तैयार करना, ताकि वो हमारे कौम के नौनिहाल लड़के और लड़कियां जो तालीम का ज़ौक़ और शौक़ रखती है, उन्हें आगे बढ़ाना, आला से आला मुकाम तक पहुंचाना शाहीन एकेडमी का मकसद है। आज हमारे साथ मौजूद है आमिर अली साहब, डायरेक्टर शाहीन एकेडमी। वेलकम टू UNN24 न्यूज़। आमिर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि साहब आपके शाहीन एकेडमी के चर्चे हमने भी बहुत सुन रखे हैं, आपकी बनिस्बत दिगर इदारे भी है, तो हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर शख्सियत साजी की जाती है और तालीम, मयारी तालीम फराहम करना आपका मकसद है, जबकि दिगर इदारों में भी होता है, लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती है, उस पर अमल किया जाता है। इससे मुतालिक कुछ। जज़ाकल्लाह खैर। मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमको मौका इनायत फरमाया। दरअसल देखिए, शाहीन का जो मकसद है यहाँ पर क़ायम करने का निज़ामाबाद के अंदर, कि सबसे अव्वलीन मकसद ये है कि हम यहाँ के तलबा को एक मियारी तालीम दे सकें, एक स्टैंडर्ड एजुकेशन दे सकें, उसके साथ साथ मियारी तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का सामान हो। जब मैं उनको तरबियत कह रहा हूँ कि उनकी एक शख्सियत की इर्तिक़ा और पर्सनैलिटी इस तरीके से डेवलप हो कि वो अगर अपने प्रोफेशन में डॉक्टर बने तो वो एक ऐसे मियारी डॉक्टर बने कि वो इंसानियत की फलाह और बहबूद का काम करें। अगर वो नीट में डॉक्टर, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हमारी तो कोशिशें हैं कि वो डॉक्टर बने, नीट में कामयाब हों, लेकिन अगर वो किसी सूरत में अगर कुछ दूसरा प्रोफेशन इख्तियार करते हैं तो वो एक सोसाइटी के अंदर बड़ा ज़बरदस्त जो है कंट्रीब्यूशन वाला काम अंजाम दें। तो ओवरऑल शाहीन का जो मकसद है, उनकी पर्सनैलिटीज़ इस तरीके से डेवलप हों कि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट है और वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन वाला काम करें। यानी मैं उसको अगर बहुत ही तल्ख या मोटे अल्फाज में अगर कहूँ कि उनकी ज़िंदगियाँ ऐसी ना हो कि या शेख अपना देख, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं एक सेल्फ सेंटर्ड मटेरियलिस्टिक लाइफ ना हो, उनकी ज़िंदगी जो है ना देने वाली ज़िंदगी बने। आपका कहने का मतलब है कि जैसे वो मिल्लत और कौम के लिए बेशक साबित हो, असासा साबित हो। बेशक साहब, वी वांट देम टू बी एन एसेट्स। हम चाह रहे हैं कि वो मिल्लत का एक बहुत बेहतरीन असासा बने और वो लोग जो है ना फिर जो है ऐसे लोगों तैयार करें और ये एक रिपल इफेक्ट हो और हम जो है ना कई सारे इन बच्चों को हम इस तरीके से तरबियत करें कि वो और ऐसे कई सारे बच्चों की जो है ना तरबियत का सामान बने। यही जो है ना शाहीन का बहुत अहम मकसद है। आपका कहने का मतलब है कि शाहीन के जो तलबा है, इनको देखकर लोग मोटिवेट हो कि इनके जो अखलाक, किरदार और जो तालीम का मयार है, इससे मुतासिर हो और अगले आने वाली पीढ़ी, नस्लें भी इनकी तालीमात और अखलाक, किरदार को आप मशाले राह बनाएं। बेशक साहब। अब उसकी छोटी मिसाल ये कि हम तरबियत के लिए करते क्या हैं। हम तरबियत के लिए एकेडमिक करिकुलम के अलावा तरबियत के लिए ख़ास तौर पर एक खाका हमने तैयार किया है। अब मसलन मैं आपको एक छोटी बात बोलता हूँ। अब ये देखिए, ये हयात तैयबा, अब हम ये इस महीने में, बाबरकत महीने में, हमने तमाम बच्चों को और हम तमाम बच्चे तुलबा और तालिबात को हमने इंश्योर किया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। इनसे बड़े रोल मॉडल कोई नहीं हो सकते। तो हमने इंश्योर किया और बाज़ाब्ता पूरे सेशंस हो रहे हैं। हम कई दूसरे एक्सटर्नल स्पीकर्स को बुला रहे हैं सेशंस लेने के लिए और हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ये इतनी बड़ी ज़िंदगी से जो है ना महरूम ना हो और वो जो है ना बल्कि जानी फिदा माली फिदा इसके अल्फाज से ना बल्कि दिल से वो लोग जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोल मॉडल जो है ना बनाए और अपनी ज़िंदगी में जो है ना उसकी जो है ना इंस्पिरेशन है।
माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम और दीनियात से भी उन्हें वाकिफ़ करवा रहे हैं, जो असल मकसद है और जो आखिरी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और इनके जो कारनामे हयात है, इससे वाकिफ़ भी करवाना बहुत ज़रूरी है। ये सब आप लेकर चल रहे हैं, माशाल्लाह, हम आपको मुबारकबाद देंगे। आप काबिल मुबारकबाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, इससे भी तलबा और तालिबात को वाकिफ़ करवा रहे हैं और उनके ज़िंदगियों में इस पर अमल की भी उम्मीद करते हैं हम। और अगर वो अमली जामा पहनाते अपनी असल ज़िंदगी में, ना सिर्फ किताब पढ़ ले और उसको भूल जाए या वक्ती तौर पर पढ़कर नंबरात हासिल करना, रैंक हासिल करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, रट्टा भी मारा जाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ किताबें पढ़ाकर रट्टा मारकर रैंक नहीं दिलाया जाता है, बल्कि उन्हें अमली जामा पहनाते हुए अमली इक़दाम करने की तरगीब दी जाती है। जी जी बेशक। और मैं आपको अगर मुझ पूछते हैं कि आप तो इतने बड़े दावे कर रहे हैं, तो ये कैसा मुमकिन है, तो मैं आपसे ख्वाहिश करूंगा कि हमारी कुछ तलबा को, हमारी कुछ जो है ना तालिबात से आप गुफ्तगू करें। आप जब इनसे गुफ्तगू करेंगे ना, आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। कोई आम आप बच्चों से अगर गुफ्तगू करेंगे और इनसे तरबियत देंगे, इनकी जहन साजी इस तरीके से हुई है कि वो उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उनकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, उसका आपको जो है ना बहुत ही नुमाया आपको फ़र्क जो है ना उसका महसूस होगा इंशाअल्लाह। तो जैसा कि आमिर अली साहब डायरेक्टर शाहीन एकेडमी बता रहे थे कि यहाँ पर शख्सियत साजी, दीनी माहौल और तालीम का बेहतरीन मयारी तालीम का नज़्म किया गया है। आप अपने नौनिहालों को, लड़के लड़कियों को जो आला तालीम का ज़ौक़ और शौक़ रखती है, उन्हें ज़रूर आगे बढ़ाएं और शाहीन एकेडमी से रुजू होते हुए इनकी खिदमात से इस्तेफ़ादा करें। और इनकी खिदमात के चर्चे तो बहुत सुने हैं, देखे हैं और असल में भी देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ से टॉप कर रही है लड़कियाँ लड़के और आला मुकाम और रैंक भी हासिल कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आमिर अली साहब ने बताया, अभी आप सुन रहे थे आमिर अली साहब को, कि सिर्फ रैंक हासिल करना, किताबों को पढ़ाना, रटाना और रट्टा मारकर एग्जाम में नंबरात हासिल करना नहीं, बल्कि अमली ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में वो ऐसा नमूना तैयार कर रहे हैं, अपने तलबा को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि उन्हें देखकर लोग सीख ले, सबक ले और ये मिल्लत और कौम के लिए हमदर्द बने, फलाह और तरक्की और फायदे का सबब बने। ये इनकी कोशिशें असल है, इस बात का आमिर अली साहब ने इजहार किया। जज़ाकल्लाह। आप UNN24 न्यूज़ की तरफ से भी हमारी नेक ख्वाहिशात, आमिर अली साहब आपके साथ है और हम औलियाए तलबा से यही ख्वाहिश करेंगे कि वो अपने नौनिहालों को, होनहार लड़के लड़कियों को जो तालीम का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मुस्तकबिल में कुछ करना चाहते हैं और साथ ही साथ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम, दीनी माहौल और शरई तालीमात से रोशनास होना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर शाहीन एकेडमी में दाखिला दिलवाएं। ना सिर्फ डॉक्टर बनाए बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाए। आज हमारे साथ शाहीन एकेडमी की तालिबात मौजूद है। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं इतनी तालिबात है। इन तालिबात ने दीगर इदारों में एडमिशन ना लेते हुए इस इदारे को ही क्यों मुंतखब किया, यहाँ पर ही क्यों तरजीह दी इन्होंने एडमिशन लेने के लिए, यहाँ की तालिबात को से हम ये मालूम करेंगे और उनके तासुरात से आपको वाकिफ़ करवाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि शहर निज़ामाबाद और हैदराबाद में कई ऐसे इदारे हैं, कॉरपोरेट इदारे हैं, जहाँ पर भी तालीम के बड़े बड़े बुलंदबान दावे किए जाते हैं। उन सब को छोड़कर ये यहाँ पर ही एडमिशन लेने के लिए क्यों इन तालिबात ने तरजीह दी? तो मोहतरमा, जैसा कि आप जानती हैं निज़ामाबाद, हैदराबाद में बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, तो आप बच्चियों ने इस इदारे को ही क्यों प्रेफरेंस दिया, इसके मुताबिक थोड़ा सा। जी, हम लोग इसलिए प्रेफरेंस दिए कि यहाँ पर जैसे कि सबको पता है, मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि दीनी तालीम पीछे छूट जाती है एंड पर्दे का सही फैसिलिटी नहीं रहती है एंड एवरीथिंग कोर्स सेक्शन बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलेवा रहता है। द मेन रीज़न निज़ामाबाद शाहीन चूज़ करने का ये है कि यहाँ दीनी तालीम से एंड दुनियावी तालीम से दो से भी हम कनेक्टेड रहते हैं एंड स्केड्यूल, एकेडमिक, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। खाना यहाँ का अच्छा है, पर्दे का बहुत ख्याल किया जाता है एंड एकेडमिक वाइज भी हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारे स्कूल से, कॉलेज से 9 गवर्नमेंट फ्री MBBS सीट्स भी आई है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एकेडमिक्स में भी हम दुनियावी तालीम में भी हम आगे हैं एंड द मेन रीज़न इज ऑल्सो दीनी शरई तालीम।
माधुरी, जैसा कि आप सुन रहे थे, ये तालिबा बता रही थी कि यहाँ पर पर्दे का पूरा नज़्म भी है। इसके अलावा बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग सेक्शंस है। यहाँ गर्ल्स के लिए यानी तालिबात के लिए पर्दे का एहतमाम के साथ साथ दीनी तालीम शरई तालीमात से भी इन्हें आरास्ता किया जाता है, रोशनास किया जा रहा है। और दीनी तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और इनके कारनामों से मुतालिक भी यहाँ पर हमने सुना है कि इन्हें तालीमात दी जाती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्हें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से जोड़े रखना और इनकी किरदार साजी, शख्सियत साजी करना, ये अहम मकसद ये शाहीन एकेडमी का है। इस तालिबा ने हमें बताया है। और क्या मैडम यहाँ पर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा, जैसे कि ये हॉस्टल भी है, रिहायशी क़याम भी करती है, तो तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा भी फराहम की जाती है? बेहतरीन है। 3 टाइम ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, देन हमें स्नैक्स भी दिया जाता है, देन आपको चाय की फैसिलिटी है, देन दूध पीने वाले मिल्क की फैसिलिटी भी है, देन आपको पानी की भी कोई तकलीफ नहीं है। ऑल टाइम प्योर RO लगे हुआ है नीचे, वो भी प्यूरिफाइड वाटर है। एंड कभी ऐसा खाने की तो तकलीफ नहीं हुई है। बेहतरीन खाना, न्यूट्रिशियस फूड है कि वो कैसे। और सिर्फ क्या किताबों में रट्टा मार के बस हमको रैंक हासिल करना है, ये ऐसा कोई आपको असातिज़ा का प्रेशर कि बस आपको रैंक हासिल करना है और इदारे का नाम रोशन करना है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको अगर से कोई भी डाउट भी आ गया, अगर से आप एक्सप्लेनेशन भी चाह रहे हैं, तो रिपीटेडली आपको यहाँ पर समझाया जाता है। एक बार समझ में नहीं आया तो फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रिपीटेडली बहुत फ्रेंडली। मेरा क्वेश्चन ये था, क्या सिर्फ जैसा कि दीगर इदारों में होता है कि तालिबात हो या गर्ल्स या बॉयज़ स्टूडेंट हो, उन्हें बस किताब रट्टा मारना है, पढ़ाई करना है, जाके एग्ज़ाम लिखना है, उतना ही तैयार किया जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम आपको हमारे लाइफ के स्किल्स के बारे में, कैसा अपने लाइफ में अपन आगे बढ़ना और अलग अलग सिचुएशंस पे कैसा एक्ट करना, और जी हर चीज़ हमें यहाँ पे सिखाई जाती। और ऐसा नहीं है कि अब अगर कोई मायूस हो जाए तो उसके पीछे यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज रहते, और हम आपको स्टडी आवर्स के अलावा, कॉलेज आवर्स के अलावा दर्स कुरान भी होता है। फिर बाद में लेक्चरर्स 2 आवर्स एक्स्ट्रा भी रहते हैं शाम में डाउट्स क्लियर करने के लिए। और डेली हम आपको हॉस्टल में दर्स कुरान होता, जहाँ पे हम आपको हमारे लाइफ के वैल्यूज़ के बारे में बोला जाता, और अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होते हैं हमारे पास। तो आप मुतमईन हैं आपके असातिज़ा से और इस एकेडमी के इंतज़ामिया से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे, शाहीन एकेडमी की तालिबात बता रही थी, इन्हें ना सिर्फ किताबों में रट्टा मारने लगाया जाता है, किताबों की तालीम तो दी जाती है, दुनियावी तालीम, साथ ही साथ इन्हें शरई तालीमात से भी आरास्ता किया जा रहा है। शरई दीनी तालीम के जेवर से भी आरास्ता करना ये किसी भी इदारे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी बात है, जो शाहीन एकेडमी के इंतजामिया यहाँ पर कर दिखा रहे हैं। आपको सिर्फ नीट करना है, डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनकर बस पैसा कमाना है, ऐसा इनका मकसद नहीं है, जैसा कि अभी यहाँ की तालिबात ने बताया। और डायरेक्टर आमिर अली साहब ने भी हमसे गुफ्तगू के दौरान इस बात का इजहार किया, और इन तालिबात का भी मकसद, और इन्होंने अपने तासुरात में बताया कि ये सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर नहीं बनेंगी, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बनेंगी और कौम और मिल्लत के लिए बेहतरीन असासा साबित होगी। अब डॉक्टर बनने के बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर का सिर्फ ये रवैया और पेशा बन चुका है कि वो सिर्फ मरीजों को काटे, पैसा कमाए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से इन्हें तैयार किया जा रहा है कि कौम और मिल्लत का दर्द, हमदर्दी रखते हुए वो अपने अखलाक और किरदार से दिगर अफराद को मुतासिर करने वाली बने। कैमरा पर्सन शारिफ के साथ मैं सोहेल खान, UNN 24 न्यूज़।